नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस में हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं सभी लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आखिर उनका धरना करने का मुद्दा क्या है, क्या कारण है कि सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है, उनसे बात करके जानेंगे कि क्या दिक्कत है, क्यों वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? नागेंद्र प्रसाद। आप लोग सभी लोग धरना पे बैठे हुए हैं? हाँ। क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो किसान के डेग डेग पर हर जगह समस्या है। आज महंगाई चरमोत्कर्ष पर है और हम किसानों के उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दी जा रही है वह धरातल पर सही नहीं उतरता है। कथनी और करनी में कोई मेल नहीं है। मोदी जी के द्वारा भी आया कि किसानों का आय 2022 में दूना हो जाएगा। MSP था, है, रहेगा, लेकिन था से बिहार के किसानों को 1200 व 1300 में धान बेचना पड़ा। 1869 तय करने का क्या उचित है? 5000 तय कर दे, कहे जी हाँ हम तो 5000 धान का दाम तय कर दिए, किसान को मिलेगा 1100 1200। ये कौन व्यवस्था है? क्या आप सभी लोगों का मांगे क्या है? क्या मांग हमारा है कि हमारे कृषि उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए और हम कृषि करके जीवित रहें, यह मेरा नैतिक अधिकार है। जो इस सृष्टि का अन्नदाता है और वह दुखी में है, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। आप सब लोग यही चाहते हैं? जब तक दुखी किसान है धरती पर तूफान है। आप क्या चाहते हैं? जी, मेरा नाम पप्पू प्रसाद हुआ। सर देखिए, गन्ना जो है वो उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। गन्ना रेट कम से कम 1000 रुपये पर क्विंटल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें लागत लगता है। चीनी मिल द्वारा मनामानी किया जाता है। उसमें रैटून को पहले लेना चाहिए, लेकिन वो लेते नहीं है। चालान भी देते हैं, उस पर रैटून प्लांट करके कुछ नहीं करते हैं। आपका कहना है कि रेट सही होना चाहिए गन्ना का चीनी मिलों द्वारा मनमानी नहीं होनी चाहिए। चीनी मिलों के द्वारा मनमानी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी जो भी इन लोगों का बात है वो बता रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राकेश चंद्र। क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि भाई किसानों का धान और गेहूं जब आप खरीद नहीं करेंगे समय पर, तो फिर किसान कैसे आगे खेती कर पाएगा? वह उसका उपज बिकेगा ही नहीं तो उसके घर में पैसा नहीं जाएगा। पैसा नहीं जाएगा तो बच्चों का स्कूल का फीस नहीं भरा जाएगा, बच्चों का ड्रेस नहीं सिलवाया जाएगा समय पर। क्या खाएगा किसान? कुछ बाज़ार से खरीद के लाना है तो वह कैसे लाएगा? जब तक पैसे की किल्लत उसकी समाप्त नहीं होगी तो वह अपना उपज क्या करे, कहाँ रखे? घर में रखे, सड़ाए घर में। इस पर ध्यान देना चाहिए ना सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अब बताइए कि इसके लिए हम लोग किसके पास जाएं? हम यहाँ सड़क पर क्यों आके बैठे? यदि यह काम पहले हो गया रहता तो ये कोई समस्या नहीं रहती हमारी, तो हम यहाँ पर क्यों आते? आज हम लोगों को होना चाहिए अपने खेत में हमारा फसल लगा हुआ है, फसल की रखवाली दूसरे परिवार के लोग कर रहे हैं, हम लोग वहाँ से छोड़ के यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं सभी लोगों का दर्द जो है, आप समझ सकते हैं कि किसान जो है अन्नदाता होता है देश के लिए और बहुत देश को आगे बढ़ाने में किसान का बहुत बड़ा सहयोग होता है। हम सरकार से भी सवाल करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसा किसानों के साथ अत्याचार क्यों किया जाता है। यहाँ पे और लोग भी हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं सर सरकार से? जी, मेरा नाम राजू वर्मा हुआ। सरकार से यही कहना है कि किसान भारत में 80% कृषि पर लोग निर्भर हैं, तो कृषि के क्षेत्र में जो नाइंसाफ़ी भारत सरकार के द्वारा की जा रही है इसे रोका जाए और फसल का लाभकारी दाम, गन्ना का मूल्य जो है कम से कम 500 रुपया क्विंटल होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि सूखी लकड़ी 800-900 का बिकता है, तो गन्ने का मूल्य 500 मिनिमम 500 रुपया होना चाहिए। क्योंकि ये गन्ना के पैदावार पैदा करने में बहुत तरह का खर्च है, मिल तक पहुंचाने में किसान को बहुत ज़्यादा लागत लगता है। उस अनुरूप अगर देखा जाए, डाई यूरिया का दाम, खाद का, कीटनाशक का सब बढ़ते जा रहा है, महंगाई आए दिन बढ़ रही है, तो किसानों के रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि अविलंब गन्ना का मूल्य
संशोधित करके उसमें वृद्धि की जाए और फसल का लाभकारी दाम दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक जो भी प्रधानमंत्री हुए गरीबी दूर करने का नारा देते रहे, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि फसल का लाभकारी दाम किसानों को नहीं दिया गया, जिसके और महंगाई आए दिन बढ़ती रही, किसानों का कमर तोड़ते रही। जो भी सरकार आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक बनी, किसानों को का दोहन करते रही। यह एकदम निंदनीय विषय है, खेद का विषय है, शर्मनाक है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि किसानों का शोषण बंद किया जाए और किसानों को समय पर खाद, यूरिया माने उचित रेट पर दिया जाए, जिससे कि किसानों को सहूलियत हो सके। और गन्ना का रेट तो निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए और सीजन चलने के पहले रेट का निर्धारण होना चाहिए कि किस रेट में हम अपने गन्ने को देंगे। सुई से लेकर जहाज जो बनाता है, दवा बनाता है, हर चीज़ का दाम फैक्ट्री वाला निर्धारित करता है और हम गन्ना और धान गेहूँ ईख पैदा करते हैं, तो उसका रेट हमको निर्धारित करने का अधिकार नहीं दिया गया है और मनमाना रेट अपना लगाता है लोग और किसान पर थोप देता है लोग कि 1400-1500 पर धान हम लोग बेचते हैं, जबकि समर्थन मूल्य ज़्यादा है, लेकिन हम लोग का धान 1200-1300 रुपये पर खरीदा जाता है, जिससे किसानों को काफ़ी घाटा होता है और किसान हमेशा कर्ज में दबा हुआ है। इससे मुक्ति मिलनी चाहिए हमको और हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तभी भारत किसान जब तक मजबूत नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा। तो आप किसानों के लिए चाह रहे हैं कि सभी को सुविधा मिले, सही उचित मूल्य पर उनके फसल का दाम मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार पांडे है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि मिल का जो मालिक है और उसका मैनेजर है, यह अंग्रेज़ों के ज़माने से भी बदतर स्थिति में हमारे साथ सलूक कर रहा है। पहला चीज़ कि जो बीज हमारी भूमि मांग रही है वह राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में उपलब्ध है, लेकिन न यह सरकार सोच रही है और न मिल वाले सोच रहे हैं कि वह वैरायटी हमको यहाँ दिया जाए। वही वैरायटी यहाँ कारगर होगी, अन्यथा मिलों द्वारा जो लाई गई वैरायटी है वह सभी किसानों का खर्च बढ़ा देती है और उपज कम कर देती है, जिसके कारण सभी किसान जो हैं त्राहिमाम कर रहे हैं। और जो किसान पैदावार कर रहा है, मिल वाले कहते हैं कि नहीं, ये वैरायटी हम नहीं लेंगे। क्यों? आप लोग किसानों के सभी फसल के बारे में बात कर रहे हैं ना? स्पेशली गन्ना के बारे में, सिर्फ गन्ना के बारे में? गन्ना के बारे में। अब जैसे गन्ना, तो आपका धरना प्रदर्शन जो है सिर्फ गन्ना के बारे में है? भाई जितने बातें हुई हैं सभी लोग अपना अलग अलग मुद्दा आपसे शेयर कर रहे हैं, जिसमें मेरा मुद्दा सिर्फ गन्ना बेस पर है। हमारे यहाँ की एक वैरायटी है राजेंद्र 1, इतनी क्लासिकल वैरायटी है, इतना अच्छा उपज है, इतना कम खर्च है। जो नहीं, राजेंद्र 1 एकदम नई वैरायटी है। मैंने फैक्ट्री से बात की तो फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, उससे मुझे क्या लेना देना, वह पूसा यूनिवर्सिटी जाने और बिहार सरकार जाने। लेकिन सरकार से मेरा आग्रह है कि इन फैक्ट्री वालों की जो रंगदारी कहिए उसको बंद करके और सारी वैरायटी जो है पूसा को सभी लोगों को लगवावे और बीज उपलब्ध पूसा से ही पूरे किसानों को दिया जाए और उस मिल पर प्रेशर दिया जाए कि तुम वहीं गन्ना लगवाओ किसानों से जो पूसा की रिसर्च वैरायटी है, जिसमें किसानों को फायदा हो। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे किसान जो है सही परेशान है अपने ईख को लेकर, अपने उपज को लेकर कि हमारा जो फसल है उसका रेट सही मिलना चाहिए। और जो भी यहाँ के मिल हैं, यानी जो भी गन्ना मिल है, वो उनकी रंगदारी नहीं चलनी चाहिए, उनका अपना मनमानी नहीं चलना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा मेहनत जो है किसान जो है अपने खेत में उपज करके गन्ना का ले जाकर उनके यहाँ पहुँचाते हैं, तो आपकी रंगदारी कैसी? हम मिल वालों को भी कहना चाहते हैं, सुधर जाइए आप, क्योंकि किसानों का खून पसीने का मेहनत आप तक पहुँचता है और आप उसके बाद टाई कोट पहन के निकलते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? अजय कुमार। क्या दिक्कत है? परेशानी ये है कि इस पूरे भारतवर्ष में लगभग 80% आबादी जो है किसान मजदूरों की है और इस 80% आबादी को सरकार दरकिनार करके चल रही है, इसकी अर्थव्यवस्था को दरकिनार करके चल रही है। और जब तक 80% आबादी की खैरियत हम लोग नहीं सोचेंगे, हमारी सरकार नहीं सोचेगी, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। इस देश के विकास में सबसे अहम भूमिका किसान मजदूरों की है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। बात इसके बारे में कुछ समुचित उपचार भी हैं
कुछ सुझाव हैं जो सरकार को मैं बताना चाहूँगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे किसान भाइयों का कृषि में जो लागत है वो तकनीक उन्नत करके कम से कम किया जाए और उचित गन्ना किसानों का मूल्य दिया जाए। बहुत बड़ी समस्या एक है जिसको मैं अभी आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। रामनगर चीनी मिल और नरकटियागंज चीनी मिल प्रति वर्ष टेमा का जहर जो है, जब भी पानी नदी में आता है टेमा का जहर नदी में छोड़ दिया जाता है और टेमा का जहर छोड़ने से हजारों लाखों एकड़ जमीन बर्बाद हो रहा है। मैं इसके लिए एक आंदोलन लाकर सिंचाई पंचायत में किया था, तत्क्षण बंद हुआ टेमा का पानी नदी में छोड़ना, लेकिन फिर अभी जो बाढ़ आया था इसमें टेमा का जौहर छोड़ के आप लौरिया के पास जाइएगा, पूरा गन्ना का खेत सूख गया है, धान सूख गल गया इसी के कारण। हाँ, उसी के टेमा के चलते। जबकि पंजाब में जो गन्ना का फैक्ट्री है वहाँ पर वो टेमा के जहर को डंप करने के लिए बनाया है बड़ा बड़ा हौज, उसी में रिफाइन करके उसको डालता है। और जबकि हमारे यहाँ जो चीनी मिल है हमारे चंपारण में, इन लोगों के पास उस तरह क्षमता है, बनाने की क्षमता है, लेकिन नियत नहीं है, जिसके चलते हमारा फसल, पूरे चंपारण का फसल जो है जल जा रहा है, गल जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलों के कारण आसपास के जो भी एरिया हैं उनके कुछ अपशिष्ट पानी जो होता है वो निकलने के कारण वो लोग ऐसे छोड़ देते हैं, जिसके कारण किसानों का जो गन्ना है पूरा सूख चुका है। आप जाकर लौरिया में देख सकते हैं ये हालात है चंपारण के किसानों का, पूरे हिंदुस्तान के किसानों की बात है ये, क्योंकि इसमें सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता एक बहुत बड़ा चीज़ है, इस बहुत बड़ा सहयोग है उसका देश की आज़ादी से लेकर आज तक। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? डिग्री कुशवाहा। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जो फसल मैंने उपजाते हैं उसका लाभकारी मूल्य मिले। अभी तक चीनी मिल का जो है उसको चाहिए कि मैंने जो लागत लगती है एक एकड़ में हम लोग को चीनी मिल तक पहुंचाने में लमसम 70-80 हज़ार रुपया खर्च लगता है, और उस खर्च के अनुसार हम लोग का साधन नहीं होता है। और जो भी है उसको वैरायटी चाहिए, मैंने ज़्यादा रिकवरी वाला। और दाम जो है पहले का जो है 8.33 का रेट लगा हुआ है, वही रेट पर 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया हर साल बढ़ जाता है और गन्ने का मूल्य बढ़ता नहीं है। और इस तरह का जो ब्लॉक में किसानों का जो है खाता खेसरा जो कंप्यूटर पर लोड नहीं हुआ है, इसके लिए सालों भर से 80% किसान लोग दौड़ रहे हैं ब्लॉक में, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बराबर सीओ और अंचलाधिकारी के द्वारा दौड़ाया जा रहा है। और क्या कहता है वो लोग? अभी काम कहते हैं कि हो जाएगा लेकिन नहीं करते हैं, टालते रहता है लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसानों का किस तरीके का समस्या है, सभी से आप सुने हैं कि क्या दर्द है इन लोगों का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप समझ एक सेकंड थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा पॉज कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी किसान हैं सभी लोग अपना अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार से कहना है सर कि चीनी मिल वालों को ऐसी मतलब व्यवस्था से दुरुस्त रखें कि वो समय पर अपना चीनी मिल चालू करें और खूंटी गन्ना को पहले लें, ताकि किसान का खेत खाली हो और तिलहन और दलहन की खेती आसानी से कर सकें। मतलब समय समय पे सब चीज़ होना चाहिए। आप और सरकार से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देश का हम भंडार भरेंगे, देश का हम भंडार भरेंगे, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। ऐ किसान तू महान, तेरी मुट्ठी में बंद है तूफान। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग अपना दर्द जाहिर किए हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना क्या चाहता हूँ ही कि हम किसानों से भारत का ही नहीं पूरे विश्व का शान और अरमान है, और हम ही किसानों से देश का पहचान है। लेकिन हम लोग आटे की तरह पिसान की तरह पीसे जाते हैं। इसलिए हम लोग को यह कहना है कि सरकार हम लोग के दुख दर्द को समझे। धान का मूल्य 2,000 रुपया प्रति क्विंटल, गन्ना का मूल्य 1,000 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं का मूल्य भी उचित दर से, जो उचित दर लगता हो उसको दे। अगर नहीं देती है तो हम लोग बृहद तौर पर आंदोलन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग अपना अपना दर्द जाहिर किए हैं। ये किसानों की बात है, देश के अन्नदाता का बात है।
तो इस पे हम बिहार सरकार को भी कहना चाहेंगे, भारत सरकार से भी कहना चाहेंगे कि आप इस पे अपना आंख पे पट्टी मत बांधिए, अपने आंख को खोल कर देखिए, किसानों का दर्द समझने का कोशिश कीजिए, उन मिलों को समझाइए जो आपके तहत आपके अंडरटेकिंग में चल रहे हैं, क्यों किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो आप बने रहे हमारे साथ और अपना राय जरूर दें, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के जनता की बात है, किसानों का बात है, जो कि देश को खड़ा किया है। तो बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।